यहाँ आपके सामान्य ज्ञान में वृद्धि और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 12 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स क्विज इन हिंदी की जानकारी दी जा रही है। बता दें कि भारत की सभी प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, रेलवेज, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, सीआईएसएफ, बीएसएफ, पीएसयू कंपनी और बैंकिंग में करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। आज के इस क्विज में कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024, अभ्यास पिच ब्लैक 2024, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, पूर्व अग्निवीर, टेस्ट क्रिकेट और एनईआरएसीईएफ से संबंधित परीक्षायोगी प्रश्नों का संकलन करंट अफेयर्स क्वेश्चंस इन हिंदी शामिल है। दिल्ली करंट अफेयर्स क्विज इन हिंदी से संबंधित कुछ प्रमुख प्रश्न इस प्रकार हैं। कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? ए मेघालय, बी सिक्किम, सी मणिपुर, डी नागालैंड। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नागालैंड। नागालैंड को बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। नागालैंड की महिला संसाधन विकास और बागवानी मंत्री सेल्होतु उनवोक्रुस ने नई दिल्ली में 15वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव में यह पुरस्कार प्राप्त किया है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी अभ्यास पिच ब्लैक 2024 में भाग लेने के लिए कहां पहुंची है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी हंगरी, सी मोजाम्बिक, डी सिंगापुर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी ऑस्ट्रेलिया में अभ्यास पिच ब्लैक 2024 में भाग लेने के लिए रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के बेस डार्विन पहुंच गई है। बता दें कि यह अभ्यास 12 जुलाई 2024 से 2 अगस्त 2024 तक होगा। आपका अगला प्रश्न है, 5वें पूर्ण सदस्य देश के रूप में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में कौन सा देश शामिल हुआ है? ए भारत, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, डी ईरान। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। बांग्लादेश 5वें पूर्ण सदस्य देश के रूप में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में शामिल हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में अब पूर्व अग्निवीरों को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? ए 8%, बी 10%, सी 12%, डी 15%। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 10%। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में अब पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट दी जाएगी। आपका अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 200 विकेट और 6000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ए शाकिब अल हसन, बी हार्दिक पांड्या, सी पैट कमिंस, डी बेन स्टोक्स। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बेन स्टोक्स। इंग्लैंड के कप्तान और ऑलराउंडर बेन स्टोक्स टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 200 विकेट और 6000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। आपका अगला प्रश्न है, एनईआरएसी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? ए ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, बी अमित शाह, सी हर्ष मल्होत्रा, डी अनुराग ठाकुर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया 2 दिवसीय पूर्वोत्तर यात्रा के दौरान एनईआरएसी ऐप लॉन्च करेंगे। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित करेगा? ए बिहार, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड, डी ओडिशा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी झारखंड। झारखंड सरकार राज्य के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रही है। आपको बता दें कि रांची में प्रस्तावित यह विश्वविद्यालय पूर्वी भारत का पहला ऐसा शैक्षणिक संस्थान होगा जिसमें दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए उनकी जरूरतों के हिसाब से शिक्षा की विशेष व्यवस्था रहेगी। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित करंट अफेयर्स क्विज इन हिंदी के बारे में अधिक जानकारी के